दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी को हराने के लिए सबको एकजुट होना ही है, सारा विपक्ष एकजुट होगा और इस बार सत्ता से बाहर करेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जाते जाते भी किसान छोड़ जाएंगे अपनी याद। जी हाँ, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले जब जब अन्याय बढ़ेगा तब तब अब किसान आएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले दूसरों की जेब पर हाथ डाल के अपनी जेबें भर रही मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले 5 लाख लोग अगर खुले में नमाज ना पढ़े तो कहां पढ़े, जवाब दे सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों काशी में पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भयंकर विरोध, छोटे छोटे दुकानदारों ने जताई आपत्ति। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गोवा में अकेले लड़ेगी टीएमसी, नहीं करेगी आपसे गठबंधन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वरुण गांधी ने बढ़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें। बोले प्राइवेट मेंबर बिल पास होना ही चाहिए। जी हाँ, एमएसपी को लेकर दोस्तों अब एक बिल लेकर आ गए वरुण गांधी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोशल मीडिया पर बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर मजाक। बोले चौकीदार का ही माल चोरी हो गया। जी हाँ, खुद का ही अकाउंट हैक करा बैठे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का धमाकेदार ऐलान। जी हां, आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि इन लोगों को चप्पलों से मार मार कर जनता ही भगाएगी। जिस तरीके से देश को हिंदुत्व में बदलने की कोशिश की जा रही है, हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग है, राहुल गांधी ने जयपुर से हुंकार कर भरी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बार फिर से गोदी मीडिया की फजीयत। जी है दोस्तों, जब गोदी मीडिया के पत्रकार जाते जाते किसानों का इंटरव्यू लेने पहुंचे, फिर से एक बार नारे सुनाई दिए गोदी मीडिया मुर्दाबाद। सोचिए दोस्तों, एक तरफ रविश कुमार है जिनका लोगों ने सम्मान किया, एक तरफ अजीत अंजुम है जिनको लोगों ने प्यार दिया, और एक तरफ गोदी मीडिया जिनको जाते जाते भी किसानों ने फिर से एक बार झाड़ दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को पहले दिया गया बड़ा पद बीसीसीआई का। अब दोस्तों राजनाथ के बेटे पंकज सिंह को भी एक बड़ा पद दे दिया है। जो लोग कांग्रेस के परिवार पर उंगली उठाया करते थे कि बस परिवार वालों को ही राजनीति में जगह मिलती है, शर्म करना चाहिए उन बीजेपी के लोगों को कि अपने बेटों को बड़े बड़े पद दिला रहा है। बताएंगे कौन सा पद मिला इन्हें। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2024 तक भाजपा की सरकार सत्ता से बाहर होगी। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी देश का विकास के नाम पर देश को धीरे धीरे कर दीमक की तरह खोखला करती जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा आज युवाओं की और बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए कुछ नहीं किया जा। बैंकों के निजीकरण किए जा रहे हैं। अब आप समझिए दोस्तों, बैंकों के जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां जिस तरीके से कर जाने की आशंका है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार अपने कारनामों में फेल हो चुकी है। फिर आपको बताता चलूं यहाँ पर ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल हम यही सोचकर चुनाव लड़ना है कि हमें देश को बचाना है। 2024 में इनको सत्ता से हटाकर रहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई है। जो भाजपाई देश को धीरे धीरे कर बर्बाद कर रहे हैं, उन भाजपाइयों को मुंह तोड़ जवाब दिया ममता ने। ममता दीदी ने कहा कि फिलहाल चाहे कितना ही झूठ फैला ले बीजेपी, लेकिन वो एक बात समझ ले कि देश में इस तरीके के कानून नहीं लाने देंगे। ममता दीदी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी पार्टी है, ये देश के हित में नहीं बल्कि देश के विरोध में सोचिए। दीदी ने कहा कि ना ही किसानों का डेटा होता है इनके पास, ना ही कोरोना से मरने वालों का डेटा है, ना ही प्रधानमंत्री देश के हित में कुछ कर रहे हैं। वो अगर कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों के लिए। जी है दोस्तों, अडानी और अंबानी की संपत्तियां बढ़े जा रही हैं, आम आदमी की जेब खाली हो रही है। लगातार
लगातार दोस्तों प्रधानमंत्री जो है वो एक के बाद एक अपने लोगों को बड़े बड़े पद दिला रहा है। जाहिर सी बात है, बाबा रामदेव जैसे लोग फर्जी सामान जब बेच रहे हैं तो इसमें भी मोदी जी का ही हाथ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोगों की जेब खाली करना बंद करे मोदी सरकार, डाकेबाज है ये। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर मोदी सरकार की ऐसी बखिया उतरी कि कल से राहुल गांधी को जमकर जो यहाँ पर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों कल जयपुर में आपको जन सैलाब देखना चाहिए था। इससे पहले दोस्तों हमने इतना जन सैलाब कभी नहीं देखा होगा। कांग्रेस ने दोस्तों रेडी लगा कर रख दी, इतनी ज्यादा पब्लिक, इतनी ज्यादा भीड़ दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक अपना एजेंडा सेट कर दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। हिंदुत्ववादी वो था जिसने गांधी जी के 3 गोलियां ठोक दी और ये लोग उसी की राह पर चलने वाले। इनको सत्ते से प्यार नहीं, इनको सत्ता से प्यार है और सत्ता के लिए ये गोड़ से की राह पर चलते हैं। ये किसी को भी गोली भी मार सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी गोड़ से की राह पर चल रही है, इससे साफ दिखाई देता है कि हिंदुत्ववादी और हिंदुओं में क्या फर्क है। हिंदुओं में यह फर्क है कि हिंदू हर धर्म के लोगों से प्यार करते। दोस्तों इस सेंटेंस को राहुल गांधी के पकड़िए कि हिंदू हर धर्म के लोगों से प्यार करते। बेसिकली दोस्तों राहुल गांधी ने इस सेंटेंस में मुसलमानों, ईसाइयों और दोस्तों जो बेसिकली सिख लोग हैं उन सबको कवर कर लिया। क्योंकि दोस्तों आजकल हमने देखा है भगवाधारी छोटे छोटे दलों के जो गुंडे हैं वो जाकर मुसलमानों की नमाज पर रोक लगा देते हैं, मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी वो जो है यहाँ पर हिंदू वर्सेस सिख कर देते हैं, सिखों को बुरा भला बोलते हैं, चर्च में चले जाते हैं दोस्तों, चर्च में जाकर तोड़फोड़ करते हैं। तो राहुल गांधी ने उन हिंदुत्ववादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जिससे कि बीजेपी तिलमिला उठी है। राहुल गांधी ने कल ये जवाब दिया और आज बीजेपी के नेताओं के बयान निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो और बीजेपी के चाहे दोस्तों सीएम योगी हो। लेकिन सोचिए दोस्तों राहुल गांधी ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि मैं हिंदू हूं, सीना ठोक कर बोलता हूं और मैं डरने भी नहीं वाला इन हिंदुत्ववादियों से। अब ये सुनकर ये लोग मुझ पर हमला करेंगे लेकिन मैं नहीं डरता, जाओ कर लो जो करना। इस बात को दोस्तों हमें एप्रिशिएट करना ही होगा कि राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व में जो फर्क समझाया है, यही दोस्तों आम जनता को समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर गंदगी फैला रहा है। क्योंकि हमारे हिंदू भाई हर धर्म के लोगों से प्यार करते हैं और कोई सा भी धर्म ये नहीं सिखाता दोस्तों कि आप मन में बैर रखो किसी के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अगर सरकार नहीं मानती तो फिल्म अभी पूरी बाकी थी, फिल्म भी दिखा देते। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है अब किसान अपनी बातों पर अड़ा रहेगा, किसान पल पल पर महापंचायतें करेगा और इस सरकार को किसान की ताकत भी बताएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि अब सरकार जो चाहे वो मर्जी करे किसानों के खिलाफ। अगर किसानों के खिलाफ कोई भी बिल लाया गया या फिर किसानों के अगेंस्ट कुछ काम किया गया तो किसान फिर से दिल्ली कूच करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये तो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस थी कि आने वाले समय में अगर भविष्य में कुछ ऐसा हुआ तो हम यहीं पर आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि उन सभी किसानों का धन्यवाद है जिन्होंने इस आंदोलन में अपना पूरा 100% दिया। वो घरों को छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर यहाँ बैठे रहे सिर्फ इस आस में कि एक ना एक दिन ये काले कानून रद्द होंगे और ऐसा हुआ भी। दोस्तों अब मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार को सबक सिखाने के लिए सिर्फ किसान ही जो है यहाँ पर दोस्तों सक्षम है। किसानों को दोस्तों हर मुद्दा उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं अब किसानों को आम जनता का लीडर ही बना देना चाहिए कि अगर हिंदू या मुसलमान में लड़ाइयां भी करवाते हैं, लोग दंगे भी फैलाते हैं, तो इस सरकार के खिलाफ किसान को ही आवाज उठाना चाहिए। आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, राकेश टिकैत ने कहा हमने वादा किया है जनता से कि अब हम वो मुद्दे भी उठाएंगे जो अडानी और अंबानी को संपत्तियां बिक रही हैं। अब देश को इस तरीके से बिकने नहीं दिया जाएगा। किसानों ने ये फैसला किया है कि वो अपना एक अलग संगठन ये जो है दोस्तों बड़ा सारा ये बनाएंगे और देश की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। राजनीति में कभी नहीं जाएंगे लेकिन राजनीति से भी अच्छा काम करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, रणदीप सिंह और भी दोस्तों कई जो है यहाँ पर जो लोग किसान नेता हैं जो इस आंदोलन से जुड़े रहे दोस्तों, उन लोगों ने इस आंदोलन में जान भर दी थी और आखिर तक ये बताए रखा सरकार को कि यह आंदोलन अंत तक चलने वाला है और ऐसा ही हुआ भी।
इस आंदोलन की रूपरेखा थी दोस्तों सच्चाई और ईमानदारी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अब अमित शाह के बेटे के बाद दोस्तों पंकज सिंह को दिया जा रहा है एक बड़ा पद। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीजेपी वाले हमेशा से यह आरोप लगाते रहे कि गांधी परिवार सिर्फ अपने लोगों को ही आगे करता है और राजनीति इनके इर्द गिर्द ही घूमती है और ये अपने लोगों को बड़े पद दिलाते हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठ गया बीजेपी के ऊपर। सवाल ये उठ गया है दोस्तों कि पहले गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को एक बड़ा पद दिया गया। आप तो सभी जानते हैं दोस्तों, अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का जो है यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया, सबसे बड़ा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, अब राजनाथ के बेटे की बारी। आपको बताता चलूं दोस्तों, राजनाथ के बेटे को भारतीय ओलंपिक संघ का जो है यहाँ पर आपको बताता चलूं जो है प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों पहले एक बड़ा पद जो है यहाँ पर अमित शाह के बेटे को दिया गया, अब भारतीय ओलंपिक संघ का पद जो है वो अमित शाह के बेटे पंकज सिंह को दिया जा रहा है। तो बीजेपी वालों को तो ये कहने का हक है ही नहीं कि कांग्रेस वाले सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से ही राजनीति कराते हैं, यानी कि वो खुद ही अध्यक्ष बनते हैं, खुद ही चुनाव लड़ते, जबकि दोस्तों ऐसी बात नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले दोस्तों मनमोहन सिंह साहब को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया था, ना कि दोस्तों मनमोहन सिंह साहब कोई जो है यहाँ पर बीजेपी के तो थे, सॉरी कांग्रेस के रिश्तेदार तो थे नहीं जो कि कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों और भी ऐसे नाम है कांग्रेस में जिनको बड़े बड़े पदों पर खड़ा किया गया है प्रधानमंत्री के लिए, और उनका कुछ लेना देना ही नहीं था दोस्तों कांग्रेस से, रिश्तेदारी भी नहीं थी राहुल की फैमिली से। तो दोस्तों आज अमित शाह के बेटे जय शाह जिस तरीके से बीसीसीएल में माल जमा कर रहे हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है क्या कुछ कर रहे हैं अमित शाह के बेटे, क्या कुछ काला कांडी हो रही है ये भी आपको पता है। अब दोस्तों जब राजनाथ को लगा कि मेरे बेटे का पंकज सिंह का कैरियर भैया राजनीति में नहीं है, मुझे भी अपने बेटे को एक आध पद दिला ही देना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अब भारतीय ओलंपिक संघ जो है दोस्तों अब उसका जो सबसे बड़ा चेयरमैन है वो उनको बनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें भारतीय संघ तलवार जो है तलवार संघ, इसका जो चेयरमैन उन्हें बनाया जा रहा है। और साफ दिखाई दे रहा है कि अब अमित शाह के बेटे की तरह पंकज सिंह को भी एक बड़ा पद दिया जाएगा और उसके बाद पंकज सिंह की लाइफ सेट है। यानी कि आम जनता जो है दोस्तों वो 1,000 रुपए के फॉर्म लेकर भरती रहे, नौकरियों के लिए लेकर अर्जियां देती रहे, उनका कुछ नहीं होता, बेचारे इस आस में दोस्तों मर जाते हैं। जी हाँ, कई लोग तो दोस्तों सुसाइड कर लेते हैं ये सोचकर कि हमें नौकरी नहीं मिली। सोचिए उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। एक इंसान दोस्तों अपनी जिंदगी भर पूरी जिंदगी पढ़ाई में लगा देता है, पढ़ लिख कर वो कुछ बन जाता है, उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूंगा, जो मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है, जो जिंदगी भर उसने बर्तन मांजे दूसरों के, पढ़ाया लिखाया मुझे, अब मैं अपनी माँ का सहारा बनूंगा। लेकिन दोस्तों वो ये सोचता ही रह जाता है और उसको नौकरी तक नहीं मिल पाती। ये है आज का हमारा नया भारत जो कि मोदी सरकार ने बनाया है। अब आप समझिए दोस्तों बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। चाय और पकोड़ों को मोदी जी को लगता है ये नौकरियां हैं। चाय और पकोड़े तो भैया पहले भी बिक रहे थे जब मोदी जी नहीं थे, ऐसा तो है नहीं कि मोदी के आने के बाद से लोगों ने चाय और पकोड़े बेचना शुरू किए हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देखना एक दिन इन बीजेपी वालों को लोग चप्पलों से मारकर भगाएंगे। जी हाँ, जनता ही इनको चप्पलों से मार के निकालेगी बाहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोले सिर्फ केंद्र सरकार झूठ बोलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलती। केंद्र सरकार ने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, कहाँ है वो आरक्षण। केंद्र सरकार ने कहा था कि सिर्फ हम महिलाओं के हित में ही सोचेंगे, महिलाओं के साथ जो छेड़खानी होती, जो रेप की घटनाएं हो जाती हैं वो अब बिल्कुल भी नहीं होगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं के लिए कौन सा कानून बनाया, बीजेपी बताए। दोस्तों सिर्फ कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कल दोस्तों जब जमकर बरसी है प्रियंका गांधी ने कहा कि जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से किए थे उसमें से एक भी वादा निभाया नहीं गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ एक झूठी सरकार है जो कि झूठ के बल पर जी रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों जब देश में कई सवाल उठते हैं तो उन सवालों के जवाब खुद इन लोगों के पास भी नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, आज उन बातों का कोई मकसद रह नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों जो देश में हो रहा है,
जो भी हो रहा है वो आपके और हमारे सामने। तो इन बातों को दोस्तों झुटलाना कि भाई सब कुछ चंगा सी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि क्या है चंगा सी और क्या है नंगा सी। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े वादे दोस्तों पूरी तरीके से फेल हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हैं, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर बना मजाक। बोले फिलहाल चौकीदार का ही माल चोरी हो गया तो फिर हम लोग कैसे सुरक्षित हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर संजय सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि चौकीदार का ही माल चोरी हो गया। आपको बताया दोस्तों सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को चौकीदार बोलकर लोग मजे ले रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो परसों बीती रात को दोस्तों ट्विटर हैंडल अकाउंट जो है वो हैक हो गया था। हैक होने के बाद वहां से दोस्तों बिटकॉइन को लेकर एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें ये कहा गया कि भाई भारत सरकार ने बिटकॉइन को जो है यहाँ पर मान्यता दे दी है, जल्दी से खरीदो। खुद भारत सरकार ने 500 बिटकॉइन खरीदे, जिसके बाद ये पोस्ट को शेयर कर दिया जाता है पीएम के अकाउंट, ट्विटर हैंडल अकाउंट पे। जिसके बाद लोगों को लगता है यार कि ये शेयर जो ये तो प्रधानमंत्री तो नहीं कर सकते, कहीं अकाउंट हैक तो नहीं हो गया। और दोस्तों वो बात सच भी निकली, अकाउंट मोदी जी का हैक हो गया। जिसके बाद लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर मजे लिए। बोले ये प्रधानमंत्री की जो है यहाँ पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जिस सिक्योरिटी की प्रधानमंत्री बात करते हैं, आज उस सिक्योरिटी का मजाक बन रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप जिस सिक्योरिटी को लेकर परपंच करते हैं, आप सिक्योरिटी को लेकर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनकी तो पोल खुली चुकी है। प्रधानमंत्री ये ना भूलें कि आज देश की जनता किस स्थिति से गुजर रही है और किस परिस्थितियों में दोस्तों आज देश की जनता है। तो आज देश की जो हाल है उससे आप वाकिफ हैं। प्रधानमंत्री का अकाउंट अगर हैक हो सकता है दोस्तों, तो आप सोचिए आप और हम तो क्या ही सेफ होंगे। जब देश के इतने बड़े, जिसके अंडर में पूरा देश आ रहा है, एक प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा होता है ये आप समझते हैं। पूरी सरकारी संस्थाएं, चाहे वो कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब जितनी भी संस्थाएं वो इसके अंडर ही आ रही हैं। कहने को तो कोर्ट दोस्तों इनसे अलग होता है सरकारी कामों से, लेकिन जो जिस तरीके के आजकल फैसले दिए जा रहे हैं उसको देखकर तो लगता नहीं है कि कोर्ट बीजेपी से अलग है। क्योंकि जब से हालांकि एनवी रमन्ना साहब आए तब से दोस्तों कोर्ट की एक जो छवि खराब हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की, वो बहुत ही अच्छी हुई है। क्योंकि एनवी रमन्ना साहब एक वो जज हैं जिन्होंने ना सिर्फ प्रधानमंत्री की और जितने भी भाजपा उनकी बखिया उधेड़ दी, हर एक सच्चाई पर एनवी रमन्ना ने बोला है। वहीं पर अगर बात की जाए यश बोबड़े और रंजन गोगोई की, तो इन्होंने कैसे दोस्तों रायता फैलाया था और कैसे मोदी सरकार के पक्ष में फैसले दिए ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। चाहे वो बड़े से बड़ा फैसला ही क्यों ना हो, चाहे वो राइफल घोटाले का फैसला हो, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, हर फैसला मोदी सरकार के हक में दिया गया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ाई धज्जियां दोस्तों, पार्लियामेंट में लाया एक नया बिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों के हित में वरुण गांधी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। जो मोदी सरकार दोस्तों एमएसपी पर कानून बनाने से लगातार डर रही है, जो मोदी सरकार दोस्तों कानून बनाना चाहती ही नहीं है, उस मोदी सरकार को जमकर फटकार लगा दी एक तरीके से वरुण गांधी ने। आपको बताता चलूं दोस्तों, वरुण गांधी ने जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बिल लाकर रख दिया, जो कि कोई भी मैं जो है यहाँ पर सांसद लाकर रख सकता है। आपको बताया दोस्तों इस बिल जो है ये प्राइवेट मेंबर बिल है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों समर्थन मूल्य एमएसपी, जिसको आप लोग कहते हो एमएसपी की गारंटी। जी हाँ, प्राइवेट मेंबर बिल। अब आप समझिए दोस्तों वरुण गांधी ने भाजपा में ही रहकर भाजपा की बखिया उधेड़ने की सोच ली है। वरुण गांधी एक वो सांसद बन गए, बीजेपी के वो नेता बन गए दोस्तों, जिन्होंने बीजेपी की एक एक कर कलई खोलना शुरू कर दी है। सबसे पहले वरुण गांधी किसानों के मुद्दे पर उनके साथ उतरे, किसानों के हित में उन्होंने जमकर ट्वीट किए। और उसके बाद दोस्तों वरुण गांधी ने जो है यहाँ पर किसानों के बाद वरुण गांधी ने जो पेपर लीक हुआ था उस मामले पर भी बोला। बीजेपी से यह साफ कहा कि किसानों के जिस तरीके से मौतें हुई हैं और गाड़ी चढ़ाई गई है आशीष मिश्रा द्वारा, आशीष मिश्रा को सजा मिलना चाहिए, उर्फ टेनी मिश्रा को भी मिलना चाहिए, यानी कि जो आशीष का बाप है अजय मिश्रा। लेकिन दोस्तों अजय अभी तक बाहर घूम रहा है। फिलहाल
तो ये है कि अब देखना ये होगा वरुण गांधी के इस बिल का असर भाजपाइयों पर क्या होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी दोस्तों, उसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे और आप इस तरीके की न्यूज़ों से जुड़े रहें।